स्वागत है आप सभी को हमारे ई स्पार्क्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम अभी 500 वर्ड्स जो है उसको हम कंप्लीट कर रहे थे, जो कि रिसेंटली और बहुत बार उसको एसएससी में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसा शब्द से जिसको बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। ठीक है, स्पेलिंग को देखिए दोस्तों एक बार अच्छा से। एक्सपैट्रिएट मतलब प्रवासी। इसको याद कैसे करना है दोस्तों? एक्स एक्स मतलब कहीं से एक्सटर्नल, बाहर। ठीक है, वो एक्स नहीं होता है दोस्तों, दो जो एक्स आप बोलते हैं एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड, इस तरह का एक्स नहीं, जो कि एक्सटर्नल, कोई बाहर से आता है तो उसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी का। तो एक्स पटरी, पटरी दोस्तों कहाँ है? ट्रेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो बाहर से जो पटरी में आता है, एक्सपेट्रेट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाहर का पटरी से वो आया हुआ है। पर्सन लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट इज ओन, तो एक ऐसा इंसान जो कि एक ऐसा देश में रह रहा है जो कि उसका खुद का नहीं है। ठीक है, एक्सपेट्रिएट। नेक्स्ट दोस्तों फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब सत्य के प्रति निष्ठा। अगर इसको आप देखेंगे, लॉयल्टी एक्यूरेसी, लॉयल्टी एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझना जरूरी है। लॉयल्टी मतलब जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके। ठीक है, एंड एक्यूरेसी मतलब मीन्स जो चीज सटीक हो उसको एक्यूरेसी बोला जाएगा। ठीक है, तो फिडेलिटी, ये लॉयल्टी एक्यूरेसी आप याद रखेंगे तो कभी याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड हो जा रहा है खुद में ही। सत्य के प्रति निष्ठा, इसको आप लिख सकते हैं डेडिकेटेड टुवर्ड्स ट्रूथ। ठीक है, डेडिकेटेड टुवर्ड्स ट्रूथ। तो फिडेलिटी का मतलब डेडिकेटेड टुवर्ड्स ट्रूथ। ठीक है, तो इसको याद रखने का तो अभी ऐसे कुछ शॉर्टकट नहीं है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। जो भी एक ऐसा है, कुछ टर्म्स है जिनको शॉर्टकट में नहीं याद किया जा सकता, तो उसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव दोस्तों एक जगह रहता है, फिजी। ठीक है, एक जगह रहता है फिजी, तो वहां से एक आदमी भाग करके आया है क्योंकि वहां पे आतंकवादी हमला चल रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूजिटिव। या फिर उसको बोल सकते हैं फिजी में लड़ाई करके वो आदमी इंडिया में आके छुप गया है। ठीक है, फ्यूजिटिव। पर्सन हु हैज एस्केप्ड इज रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर एंड इज ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग कॉट। भगोड़ा, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा इंसान जो कि बाहर देश से दौड़ करके या फिर छुपने के लिए आया है कहीं पे। ठीक है, जो कि बाहर से कहीं छुपने के लिए आया है ताकि उसको कोई पकड़ ना ले। ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफी। इसको तो और हम लोग का एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी आप पढ़ते ही हैं। ठीक है, भूगोल जिसको कहा गया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ग्रीगेरियस मतलब लिविंग टू बी विथ, लाइकिंग टू बी विथ अदर पीपल। ठीक है, ग्रीगेरियस। लिविंग इन ग्रुप्स, इसको क्या बोला जाएगा? ग्रीगेरियस। ठीक है, तो झुंड में रहने वाला को क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसको कहा जाएगा ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन को कैसे याद रखना है दोस्तों? हेलुसिनेशन मतलब क्या है? ठीक है, हेलुसिनेशन द फैक्ट ऑफ सीइंग और हियरिंग समथिंग दैट इज नॉट रियली देयर, माया। हेलुसिनेशन का एक वर्ड है दोस्तों अल्लू अर्जुन। तो एक आदमी है, उसको क्या करता है, जब भी वो शराब पी लेता है उसको अल्लू अर्जुन दिखाई देता है सपना में। उसको क्या हो गया है? हेलुसिनेशन हो गया है, जो कि ओरिजिनल में वो है नहीं, मगर वो चीज वो देख पाता है। जो ओरिजिनल में है नहीं उस चीज को वो सुन पाता है, उसको हेलुसिनेशन कहा गया है। नेक्स्ट है हीडोनिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। सुखवादी। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको लगे कि सुख ही दुनिया में सब कुछ है। ठीक है, तो ही क्या है? ही डॉनिस्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? ही डॉन, वो डॉन है दोस्तों, उसको सुख सुविधा ही खाली चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ही डॉनिस्ट, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट, शाकाहारी। इसके पहले दोस्तों अगर आप याद रखेंगे तो उसको हम लोग क्या पढ़े थे? कार्निवोरस पढ़े थे ना दोस्तों, जो कि मांस मछली खाता हो। कार्निवोरस। हर्बीवोरस मतलब हर्ब कहां से आया है दोस्तों? हर्ब श्रब, अगर आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हर्ब मतलब कोई भी छोटा घास जो उसको हर्ब बोला जाएगा। तो हर्बीवोरस मीन्स जो पेड़ पौधे ये सब खाता हो उसको क्या बोला जाएगा? हर्बीवोरस, शाकाहारी। ठीक है, हियरसी देखिए, हियरसी का मतलब क्या दिया गया दोस्तों? हियरसी बिलीफ और ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकुलर रिलीजियन। तो कोई भी ऐसा विश्वास, कुछ भी ऐसा भरोसा जो कि एक पार्टिकुलर रिलीजियन के विपक्ष में हो, विधर्म। ठीक है, उसको हियरसी कहा गया। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा दोस्तों, हियरसी। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, हियर मतलब यहाँ, हियर यहाँ, देयर वहां, ये चीज तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हियर सी को हम लोग लिख सकते हैं एस ई टाइप का। ठीक है,
तो देख, इधर देख, यहाँ भी भगवान नहीं है, हियर सी, वो बोल रहा है इधर देख, इधर भी भगवान नहीं है, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है उस चीज के ऊपर, विधर्म है वो, ठीक है। नेक्स्ट ऑनोररी, ऑनोररी मीन्स ऑनर, ऑनर मतलब कुछ भी जो भेंट दिया जाता है, माननीय, जिनको हम रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, तो गिवन एज एन ऑनर, कुछ भी चीज अगर इज्जत से दिया जाए तो उसको ऑनोररी कहा गया है, ठीक है, माननीय, इसको ऑनोररी कहा गया है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, कल्चर हॉर्टी, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहले समझते हैं क्या चीज है। द स्टडी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बागवानी, तो जो प्रैक्टिस है, जो स्टडी है फूलों को लगाने का, पेड़ों को लगाने का, फलों को लगाने का, सब्जियों को लगाने का, बागवानी जिसे कहा गया है। तो बहुत बार देखे होंगे आपका फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स होता है जिसमें बहुत तरह का फूल रखा गया था, वो एक एग्जाम्पल है हॉर्टिकल्चर का, वो एक एग्जाम्पल है आपका हॉर्टिकल्चर का, किस तरह से आपका जो फ्लावर्स है उनको रखा गया है। फिर बहुत सारे सब्जियों का रहता है, सबसे बड़ा सब्जी कितना, सबसे छोटा सब्जी, इस तरह का, ठीक है, उसको हॉर्टिकल्चर में कहा गया है। हॉर्टिकल्चर, इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, हर ट्री का कल्चर, ट्री, टी को आप याद रख सकते हैं ट्री टाइप का, ठीक है, तो सभी पेड़ पौधे, फूल फल जो भी रहते हैं उस तरह से आप याद रख सकते हैं। बागवानी, देन हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब दोस्तों पहले याद करिए, हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रोजन याद है ना आपको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रो मतलब रहता है पानी, ठीक है। देन फोबिया मतलब डर, हाइड्रोफोबिया, हम लोग फोबिया पहले ही पढ़े थे, क्लॉस्ट्रोफोबिया पढ़े थे ना दोस्तों एक, ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसको भी रेबीज होता है, पागल कुत्ता जिसको काट लेता है उसको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको वो पानी से डरता है, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, तो रेबीज में हाइड्रोफोबिया होता है, ये भी एक याद रख लीजिए। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से भय, हाइड्रो मतलब पानी और यहां से फोबिया मतलब डर, ठीक है। इंसेंटिव, इंसेंटिव मतलब कुछ नहीं दोस्तों, इंसेंटिव मतलब होता है बोनस टाइप का, ठीक है, तो जिसमें आदमी को खुशी मिले कुछ करने के लिए, प्रोत्साहन, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, इन क्या आया दोस्तों, इन आया सेंटिव, सेंटिव से आप याद रख सकते हैं सेंचुरी, सेंचुरी याद रख सकते हैं, या फिर सेंट याद रख सकते हैं, सेंट मतलब 100 रहता है, ठीक है, तो इन सेंट, ये सेंट वो नहीं है दोस्तों जो परफ्यूम है, उसका परफ्यूम का स्पेलिंग होता है SCENT, ठीक है, तो इन आया सेंचुरी, सेंचुरी इन आया मतलब एक आपके पास 100 रुपया एक्स्ट्रा आया, तो आपको क्या है, काम करने के लिए आपको प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, उसको कहा जाएगा इंसेंटिव। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब पहले दोस्तों याद रखिए, इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, बच्चा, ठीक है, बेबी, बेबी को बोलते हैं इन्फेंट। देन साइड, हम लोग साइड बहुत बार याद किए हैं, पहले याद करेंगे मैट्रीसाइड, फिर याद हम लोग पढ़े थे पैट्रीसाइड, फिर हम लोग पढ़े थे फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, फ्रैट्रीसाइड जो खुद का भाई को, मैट्रीसाइड मतलब खुद का मम्मी को मार देना, पैट्रीसाइड मीन्स खुद का पापा को मारना, फ्रैट्रीसाइड मतलब खुद का भाई या बहन को मारना। नेक्स्ट आप हम लोग पढ़ते हैं सुसाइड जो कि है खुद को मार देना। इन्फेंटिसाइड मतलब खुद का बच्चा को जो है उसको मार देना, उसको कहा जाएगा शिशु हत्या, ठीक है। नेक्स्ट है इटिनरेंट, इटिनरेंट मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क, ठीक है, भ्रमणकारी, भ्रमणकारी। तो इटिनरेंट को कैसे याद रखेंगे, हम लोग, एक लड़का है दोस्तों वो क्या करता है, रेंट में रहता है, ठीक है, वो रेंट में रहता है, कहाँ, कहीं पे भी नहीं, इटिनरेंट, इटिनरेंट मतलब कहीं पे वो फिक्स नहीं रहता है रेंट पे, वो आधा इटिनरेंट, ठीक है, तो वो एक दिन इधर रहता है, एक दिन उधर रहता है, इटिनरेंट। तो क्यों रहता है वो, कुछ क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल कर, सो वो फिक्स घर नहीं है, वो रेंट में रहता है, भ्रमणकारी, ठीक है, वो रेंट में रहता है स्पेशली काम का पर्पज से। नेक्स्ट है जक्स्टापोज, जक्स्टापोज को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, जक्स्टापोज को याद रखने का एक तरीका है, इसका मतलब पहले है प्लेस साइड बाय साइड, मिलाना, कुछ भी चीज अगर आप बगल बाय बगल रखते हैं, बगल बगल में रखते हैं, जिसको आप मिला रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, जक्स्टापोज। उसको कैसे याद रखना है, जक्स्टापोज को हम लोग याद रख सकते हैं जूता को लेकर के, जूता रहता है ना दोस्तों, जूता जो आप पहनते हैं, जूता, जूता मीन्स शूज, जूता को क्या करते हैं, साइड बाय साइड आप रख दिए हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा जक्स्टापोज, उसको हम लोग उसी से याद रख सकते हैं, ठीक है, जक्स्टापोज। नेक्स्ट मेडेन, बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, स्पीच, जर्नी एक्सेट्रा, तो अपने तरह से वो प्रथम रहने वाला, मैडन, ठीक है, उसको मैडन कहा जाएगा। मैडन ओवर, मैडन ओवर मतलब जीरो में जो हो जाता है, जीरो में कट जाता है जो, उसको क्या कहा जाता है, मैडन, ठीक है, तो जीरो के बाद क्या आता है, एक आता है, जीरो के बाद एक आता है, ठीक है, तो उसी को आप याद रख सकते हैं, मैडन मतलब प्रथम, जीरो तो हम लोग का नंबर से स्टार्टिंग होता है ना, 0 1 2 3 4, तो जीरो जो है वो मैडन है, मतलब वो प्रथम, उस तरह से याद रख सकते हैं। और एक मैडन का मतलब है जीरो भी है, ठीक है, मैडन का मतलब एक जीरो भी है, उसको भी याद रखिए, मैडन प्रथम। नेक्स्ट है मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट को कैसे याद रखेंगे, समवन हु ऑब्टेन्स प्लेजर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, ठीक है,
तो एक ऐसा इंसान जिसको कि पनिशमेंट मिलने पर वो खुश होता है, उसको क्या कहा जाएगा? मैसोचिस्ट। ठीक है, उसको कहा जाएगा मैसोचिस्ट। इसको कैसे याद रखना है? इसको वो मैचो मैन है दोस्तों, मैचो मैन है। उसको जितना सजा दो उसको कुछ मतलब नहीं पड़ता है, उसको और खुशी होता है उस चीज को। ठीक है, वो है मैसोचिस्ट, परपीड़न कामुक। ठीक है, नेक्स्ट है मेगालोमेनिया, a mental illness condition in which somebody has an exaggerated belief in their own importance or power. अहंकारों अहंकारोन्माद। ठीक है, अहंकारोन्माद इसका मतलब क्या है? देखिए, पहले तो सबको समझिए, इसमें बहुत सारा वर्ड्स ऐसा है जो कि आपको नहीं आता होगा। मेंटल इलनेस, ठीक है, एक मानसिक पीड़ा, या फिर उसको कह सकते हैं कि मानसिक अवस्था एक ऐसा है जिसमें कंडीशन इन विच समबडी, एक मानसिक कंडीशन ऐसा है जिसमें कि एग्जैगरेटेड बिलीव इन देयर ओन इंपोर्टेंस। तो उनको एग्जैगरेटेड मतलब बहुत बढ़ चढ़ के उनको भरोसा रहता है अपने खुद के पावर के ऊपर, उनके खुद के इंपोर्टेंस के ऊपर। इसको कहा गया है मेगालोमैनिया। ठीक है, मेगालोमैनिया। तो मेगा मतलब क्या होता है? मेगा मॉल सुने होंगे, मेगा मॉल। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मॉल होता है। मेगा मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, मेगा को आप कैसे याद रख सकते हैं? मेघ यानी आसमान, उस तरह से भी याद रख सकते हैं। या फिर मेगा मतलब बड़ा रहता ही है, मिनी मेगा। ठीक है, मिनी मतलब छोटा, मेगा मतलब बड़ा। लो मानिया। ठीक है, तो वो मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा पावर सबसे अधिक है, मैं ही सब कुछ हूं। तो मेगा, मैं इतना बड़ा हूं। लो मान, तू मान जा कि मैं बड़ा हूं। मेगा लो मान, तो बड़ा हूं, तू मान जा। ठीक है, मेगा लो मान जा। ठीक है, उसको याद रखिए। नेक्स्ट है मिसोगेमिस्ट, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज। ठीक है, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, मिसोगेमिस्ट। ठीक है, मिसोगेमिस्ट, इसको कुछ वर्ड्स ऐसे नहीं है, तो मिसोगेमिस्ट। तो ये जनरली जो है ये गैमेट्स से आप याद रख सकते हैं, या फिर उसको अगर नहीं मान लीजिए, इसको कैसे याद रखेंगे? मिसोगेमिस्ट। ठीक है, उसको याद रख सकते हैं कि उसको गेम्स, उसको क्या लगता है? मिस, तो उसको गेम्स, उसको शादी जो है वो गेम जैसा लगता है। ठीक है, मजाक लगता है, तो वो उसको हेट करता है। ठीक है, मिस ओ गेमिस्ट, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब हम लोग को पता है कि वो किसी का पक्ष का भी वो सपोर्ट नहीं करता है। नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग इधर साइड इन अ डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन एक्सेट्रा, तटस्थ कहा गया है इसको। मिसोगेमिस्ट का हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? विवाह से घृणा करने वाला, विवाह से घृणा करने वाला। न्यूट्रल को क्या कहेंगे? नॉट सपोर्टिंग हेल्पिंग इधर साइड इन डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन। तो जो किसी का साहाय्य न करे, जो किसी का हेल्प ना करे, उसको क्या कहा जाएगा? न्यूट्रल। चलिए, आज के लिए इतना ही। पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते ताकि और एक बार इस चीज को याद कर ले। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्पीड रिवीजन अपना। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट मतलब जो बाहर का पटरी से आया हुआ है, बाहर का पटरी से आया हुआ एक आदमी को एक्सपेट्रिएट कहा जाएगा, प्रवासी। फिडेलिटी मतलब जो कि सत्य के प्रति निष्ठा हो। ठीक है, सत्य के प्रति निष्ठा हो, इसको याद रखना है। फ्यूजिटी मतलब जो कि फिजी से आया हुआ है। दोस्तों मेरा एक ऐसा लड़का फिजी से आया हुआ है छुप करके, ताकि उसको कोई पकड़ ना ले। ठीक है, तो वो भगोड़ा उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब अपना पृथ्वी का, पेड़ पंछी, पृथ्वी का, पॉपुलेशन का, ये सब चीज का भूगोल, उस चीज का पढ़ाई को क्या कहा जाएगा? ज्योग्राफी। नेक्स्ट है ग्रीगारियस। ग्रीगारियस मतलब जो कि अपना एक झुंड में रहता है, ग्रीगारियस, झुंड में रहने वाला, ग्रीगारियस। ठीक है, नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। तो उसको सपने में ही उसको अल्लू अर्जुन दिखाई देता है, वो आंख खुले खुले वो सोचता है कि अल्लू अर्जुन मेरे पास है, तो उसको सपना देख रहा है, हेलुसिनेशन। तो उसको ऐसा चीज दिखाई देता है जो कि एक्चुअल में होता नहीं है, जिसको वो सुन भी नहीं पाता, वो सुनाई देता है। हीडोनिस्ट, ठीक है, वो डॉन है दोस्तों, वो डॉन है दोस्तों। उसको हर सुख चिंता, खाली सुख ही चाहिए, और उसको लगता है कि वह सुख ही मेरा सब कुछ है। नेक्स्ट है हर्बीवोरस, जो कि हर्ब खाता है, मतलब पेड़ पौधा खाता है, शाकाहारी। नेक्स्ट है हियरसी। हियरसी मतलब वो हियर सी, इधर देख, कोई भगवान नहीं है। बिलीफ ऑफ ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन, तो कोई विधर्म है वो। ठीक है, तो कोई रिलीजियन है, उसके प्रति वो उसका विपक्ष में है वो। ऑनररी, तो कुछ भी ऑनर में दिया जाए, माननीय, कुछ भी चीज ऑनर में दिया जाए तो उसको ऑनररी कहा जाता है। ठीक है, जैसे स्पीच में दिया जाता है ऑनररी पीएम। ठीक है, उस तरह का ऑनररी मीन्स माननीय, वो एक इज्जत करने का तरीका है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो हर ट्री का कल्चर, मतलब इतना सारा हम लोग फूल लगा लिया है, इतना सारा सब्जी लगा लिया है, इतना सारा फ्रूट्स लगा लिया है, और उनका स्टडी कर रहे हैं, उनका प्रैक्टिस कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहा गया है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी, और फोबिया मतलब डर, तो पानी का डर से हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इंसेंटिव मतलब आपका पॉकेट में इन आया, कितना आया दोस्तों? इन सेंट आया, 100 रुपया एक्स्ट्रा आया, तो आप खुशी से और काम करेंगे, तो प्रोत्साहन एक दिया गया है आपको कि आप और अच्छे से काम करें। ठीक है, ये इंसेंटिव है। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड, तो बच्चा को, इन्फेंट मतलब बच्चा, साइड मतलब मार देना, तो बच्चा को मार देना को शिशु हत्या को कहा जाएगा
इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है इटिनरेंट। इटिनरेंट मतलब वो रेंट में रहता है दोस्तों, और कभी इटली में रहता है, कभी नीदरलैंड में रहता है। तो वो खाली जॉब के चक्कर में वो इटली घूम रहा है, नीदरलैंड घूम रहा है, और रेंट में रह रहा है इधर उधर भ्रमणकारी। ठीक है। नेक्स्ट है जुक्स्टापोज। जुक्स्टापोज को हम लोग कैसे याद रखेंगे? जूता, जूता का पोज। जूता कैसे पोज में रहता है दोस्तों? साइड बाय साइड, उसको मिलाना, उसको बोला जाएगा जुक्स्टापोज। नेक्स्ट मैडन। मैडन को क्या याद रखेंगे दोस्तों? जीरो, जो सबसे पहला अक्षर है अपना वो मैडन है, मतलब सबसे पहला, उसी तरह का सबसे पहला, प्रथम को कहा गया है मैडन। नेक्स्ट है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? वो मैचोमैन, उसको सजा पाने का उसको खुशी लगता है सजा पाने पर, ठीक है, उसको कहा गया है मैसोचिस्ट। ठीक है। तो परपीड़न का मुख। नेक्स्ट मेगालोमानिया। मेगालोमानिया मतलब दोस्तों वो खुद को ही सबसे बड़ा, मेगा मतलब मैं बड़ा हूं, लो मान जा कि मैं मेगा हूं। ठीक है, लो मान जा कि मैं मेगा हूं, लो मान जा कि मैं मेगा हूं, सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों। मेंटल इलनेस इन विच समबडी हैज एक्सेजरेटेड, तो वो खुद को ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस और ताकतवर समझता है, अहंकरणवाद। ठीक है। नेक्स्ट है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट मतलब उसको शादी से नफरत है, वो शादी से नफरत करता है, तो उसको मिसोगेमिस्ट कहा गया है, विवाह से घृणा करने वाला। नेक्स्ट है न्यूट्रल, तो वो किसी पक्ष में नहीं रहता है, वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन, तो तटस्थ कहा गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये जितना वर्ड्स दिया गया उनको एक बार प्रैक्टिस करिए, तो ये क्या होगा, आपका दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, हम लोग को ये मदद करता है। थैंक्स।